जानकारी दे देते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज संसद में नमो हैट्रिक की टी शर्ट पहन के पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये लीजिए, नमो हैट्रिक की तस्वीरें। हैट्रिक अभी लगी नहीं है, हैट्रिक लगने वाली है और उसी का हिंट देते हुए ये आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, जिन्होंने दावा कर दिया है कि बंपर जीत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना दोनों सदनों में, उन्होंने कहा कि नारा जो उन्होंने दिया है अपनी पार्टी का कि इस बार 400 पार एनडीए जाने वाली है और 370 पार तो उन्हीं की पार्टी बीजेपी जाने वाली है। उसी को हिंट देती हुई, इंडिकेट करती हुई ये आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की टी शर्ट देख रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। संदेश आप लोग दे रहे हैं नमो हैट्रिक, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र होने वाली है और ईमानदारी के साथ सरकार जो चलाई, उसका कल हमने श्वेत पत्र जारी करके भी दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा जो खराब हालत में देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, हमने ईमानदारी के साथ उसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। कांग्रेस के समय घोटाले होते थे, बैंकों को हाशिए पर लाया गया, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 12 के 12 बैंक मुनाफा। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री। विनीत हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं विनीत की तरफ। विनीत, हम अनुराग ठाकुर दिखा रहे थे केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने नमो हैट्रिक की टी शर्ट पहनी हुई थी और दिलचस्प है अपने आप में। देखिए, पार्टी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है और आप कहिए कि जीत बिल्कुल तय है, वो भी बंपर जीत है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनकी कैबिनेट और हर एक पार्टी का सदस्य 400 पार का नारा दे रहा है। चलिए एक बार फिर से वापस लौटेंगे टॉपिक के ऊपर कि आज सदन के अंदर राम मंदिर की गूंज एक बार फिर से सुनाई देगी। विपक्ष का क्या इसके ऊपर रिएक्शन रह सकता है? वहां से कोई जानकारी आपको मिल पा रही हो? जी, निश्चित तौर पर मैं कंचन में आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष का रिएक्शन जो है वो देखने वाला होगा कि आखिरकार कांग्रेस जब इस चर्चा में शामिल होगी तब वो क्या कहती है। हालांकि राम मंदिर बनने का उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था उसको लेकर के कांग्रेस की आपत्ति थी और कांग्रेस में जो सांसद सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्हें भी निमंत्रण मिला था, लेकिन वो वहां पर नहीं गए थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का भी क्या रुख रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। शुरुआत में समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि अगर अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को अगर बुलावा मिलेगा तब वो जरूर जाएंगे, लेकिन जब उन्हें बुलावा मिला तब उन्होंने भी यह इस तरह का आरोप लगाया क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का जो रामलला का ये बात भी तय है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो ये उन पीएम मोदी की तरफ से उन पार्टियों का जिक्र जरूर किया जाएगा। आपकी बात मैं काट रही हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से उस बात का जिक्र जरूर किया जाएगा कि न्योता दिया गया प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का, लेकिन ये पार्टी जिनके बुद्धिजीवी, जिनके दिग्गज जो है, बड़े चेहरे जो है, वो नहीं पहुंचे, तो आज पीएम मोदी उन पर तंज जरूर कसेंगे। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंज कसेंगे ही। साथ ही साथ एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा।